राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं महाभारत के युद्ध से कि भगवान कृष्ण ने कैसे पांडवों को जिताने के लिए, धर्म को जिताने के लिए क्या नीति अपनाई। आओ आज कुछ नया सीखते हैं कृष्ण भगवान जी से। सबसे पहले भगवान कौरवों के पास गए शांति दूत बनकर पांडवों की साइड से, कि जो भी सभा में राजा लोग बैठे थे, दुर्योधन क्योंकि उसने युधिष्ठिर नीति अपनाई थी तो वो अच्छा बना रहता था प्रजा के लिए, तो उसका जो अहंकार था वो सब राजाओं के सामने आया और इसलिए आधे जो राजा थे वो पांडवों के साइड आ गए। भगवान ने ये प्रस्ताव और 5 गांव मांगे। भगवान ने शांति दूत बन के गए थे कि मतलब हम तुझसे 5 गांव मांग रहे हैं और हम युद्ध नहीं चाहते। भगवान ने ये बता दिया सभी प्रजा को कि पांडव युद्ध नहीं चाहते, कौरव युद्ध चाहते हैं। पहली नीति भगवान की ये थी। और दूसरी नीति भगवान की थी कर्ण की। कर्ण को भगवान ने युद्ध से थोड़े समय पहले बुलाया और उसे बता दिया कि कुंती तुम्हारी माँ है और पांडव तुम्हारे भाई हैं। उसे मन से इतना कमजोर कर दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान सब जानते थे। उसे पहले भी भगवान बता सकते थे पर उन्होंने नहीं बताया। और कर्ण के सामने युद्ध के दौरान अर्जुन इतनी बार आया पर उसने नैतिकता के कारण उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था ये मेरा भाई है। इसलिए भी जो कौरव पक्ष था वो कर्ण के कारण कमजोर पड़ गया। भगवान की दूसरी नीति ये थी। तीसरी नीति थी शिखंडी को अर्जुन के रथ के सबसे आगे बैठाना, क्योंकि भीष्म जी ने प्रण लिया था कि वो स्त्री पर प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि जो शिखंडी था वो पहले जन्म में काशी भोजराज का पुत्री थी। तो भीष्म जी को ये कथा पता थी और वो दूसरे जन्म में भी द्रुपद को भी वो किसी यज्ञ के द्वारा पुत्री रूप में ही प्राप्त हुआ। फिर उसने कुछ अपने यज्ञ के द्वारा अपने पुरुषत्व को प्राप्त किया, तब वो पुरुष बना। तो वो जो भीष्म जी थे वो तो अंतर्ज्ञानी थे, वो ज्ञानी पुरुष थे। वो जानते थे कि ये पिछले जन्म में स्त्री था, इसलिए वो उस पर प्रहार नहीं करते। उन्होंने जैसे ही उसे देखा अर्जुन के रथ के आगे, तो उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए, त्याग दिए। तब अर्जुन ने उन पर प्रहार करके पूरे बाणों से उनको घायल कर दिया। चौथी नीति भगवान की थी। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सूचना इस तरह दिलवाई कि द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा पुत्र मारा गया और उन्होंने अपने शस्त्र फेंक दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया और कौरवों का जो महान योद्धा था वो भी समाप्त हो गया। कौरव पक्ष और कमजोर पड़ गया। पांचवी नीति क्या है भगवान की? कृष्ण भगवान ने आंशिक रूप से सूर्यास्त को इस तरह से ढक दिया कि जयद्रथ बाहर आ गया अपने शिविर से, और अर्जुन ने प्रण लिया था कि सूर्यास्त तक मैं उसे समाप्त करूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया, वो बाहर आ गया, तो अर्जुन ने उसका वध कर दिया और इस तरह कौरव पक्ष और कमजोर पड़ गया और पांडवों की फिर विजय का कोई उनका वो नहीं था। फिर उनको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता था। भगवान जिसके साथ होते हैं उसको विजय होने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि जो मांगना है तो भगवान से मांगो। आज कृष्ण भगवान की नीतियों से आपको कैसा मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, जब भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ती हूँ तो बहुत मजा आता है कि भगवान ऐसा कैसे करते हैं और कैसे हैं ये भगवान इतने करुणामय। क्योंकि इतना अपने अर्जुन के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब द्रौपदी को भीष्म पितामह जब भानुमति को आशीर्वाद देने वाले थे, दुर्योधन की पत्नी को, तब भगवान द्रौपदी को ले गए घूंघट डाल के और उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन सौभाग्यवती रहो। तब द्रौपदी मैया ने कहा कि आप तो मेरे पुत्रों को खुद मानना चाहते हैं तो मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे दे रहे? तब उन्हें पता चला कि ये भानुमति नहीं, दुर्योधन की पत्नी नहीं, ये द्रौपदी है। तो ये भी भगवान की नीति थी। भगवान की इतनी नीतियां हैं, जब उनके बारे में पढ़ोगे तो खूब मजा आएगा। तो भगवान की कथाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। तो जरूर पढ़ें भगवान की कथाओं को, खूब आनंद आता है। वो कैसे हमारे साथ रहते हैं ये भी हमें पता चलता है। तो आप लोगों को कैसा मजा आया जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्टोरी के साथ, नई कथा के साथ और भगवान की नई नीतियों के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।